हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एजे द सिविल चैनल पर। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमें अगर ग्रेड निकालनी है किसी भी कंक्रीट की, मतलब कि आपको किसी भी चीज़ की कंक्रीट करनी है, चाहे आपका बीम हो, चाहे कॉलम हो, चाहे फिर स्लैब हो, तो उसके अंदर आप जो ग्रेडिंग दी होती है जैसे कि M20 दिया हुआ है, तो इस बात का मतलब क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करना है, इसके अंदर सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की वैल्यू। जनरली क्या होता है कि सिविल इंजीनियर होने के बाद भी आपको M20 और इस सब के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं। और जो ये मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ये तो सर आपके खून में चलने वाली चीज़ होनी चाहिए। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि M20 की जो रेशोज़ हैं, जो ये दी हुई हैं 1, 1.5 और 3, वो क्या होती हैं, क्यों होती हैं और उनकी कैलकुलेशंस कैसी होती हैं, कैसे हम सैंड बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जुड़े हैं या फिर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट की एस्टिमेटिंग कर रहे हैं, तो आपको कंक्रीट पता होना चाहिए कि आप कौन सी ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करने वाले हैं और कौन सी ग्रेड का कहाँ इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ 1 मीटर क्यूब के बारे में बात करूँगा। 1 मीटर क्यूब कंक्रीट मिक्स का निकालने का मेरा एक ही पर्पज़ है कि अगर मान लो आपको सबसे इजी कैलकुलेशन 1 मीटर क्यूब के लिए होगी। अगर मान लो आपको 1 से नीचे दी हुई है वैल्यू, तब भी आप उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, और अगर 1 से ज़्यादा दी हुई है तब भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन सर, प्रॉब्लम ये है कि आपको M20, बहुत से इंजीनियर्स होंगे जिन्हें M20 सुना तो होगा कि M20 हमारा कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन का वो होता है, डिनोट करने का एक तरीका है। लेकिन उनकी जो रेशो यूज़ करते हैं हम, बहुत बार आपको यूज़ नहीं हो पाती। तो मैं आपको एक टेबल पे लेकर चलता हूँ। इस पूरे न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले वो टेबल याद करनी ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप मेरी बात को सुनेंगे तो आपको उसे याद करने के एक अच्छी सी समझ में आ जाएगा कि याद कैसे रखी जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये टेबल होती है आपको जो गिवन होगी, इसके अंदर M5, M7.5 ये हमारे डिज़ाइन मिक्स हैं, और इसके कोरस्पॉन्डिंगली हमें एक रेशो दी हो जाती है। जो रेशो दी हुई है 1, 5, 10, ये हमारे सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट की प्रपोर्शंस हैं कि उस कंक्रीट के अंदर हम कितनी कितनी प्रपोर्शन में उसे रखेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें जो होती हैं ये आपको मुँह जुबानी याद होनी चाहिए अगर आप एक इंजीनियर हैं। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ यहाँ पर, मैं आपको बताऊँगा इसे याद करने का सबसे आसान तरीका। खैर, आप कलर देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं कैसे समझाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सी चीज़ें अपडेटेड वर्जन में मिलेंगी। जो अभी हाल फिलहाल लिमिट स्टेट के हिसाब से जो डिज़ाइन हो रहा है साइट पे, उसकी वीडियो हम बनाते हैं। और अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाकर दी हुई है। अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, मतलब आपको कस्टमाइज़ करवानी है वीडियो अपने लिए, तो आप बता सकते हैं कमेंट में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है कि ये रेशोज़ जो गिवन है, इसके अंदर सबसे खास बात ये होती है कि इन रेशोज़ को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन 6 वैल्यूज़ के लिए। मतलब 6-7 वैल्यूज़ हैं ये, 5 से लेकर 30 तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि M5, उसके बाद M10, 5-5 के इंक्रीमेंट हो रहा है, बस यहाँ M7.5 है, ठीक है। ये ज़रा याद रखना है, इसे थोड़ा साइड कर लो बात को, मैं बाद में बताता हूँ क्यों। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है याद करने की, वो ये है कि जो सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट, सबसे पहले सीमेंट ही होगी उसके अंदर, फिर सैंड होगी हमारी, उसके बाद एग्रीगेट की वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं करना हमें। जैसे कि सीमेंट की वैल्यू दी हुई है, जो सीमेंट का प्रपोर्शन दिया हुआ है कंक्रीट के अंदर, वो हमें 1-1 रखना है हर जगह सभी रेशोज़ के लिए, ठीक है। और जो ये वाली लाइन है ना एग्रीगेट, ये इसकी 2 टाइम्स है। मतलब कि जैसे यहाँ पे 5 आप देख रहे हैं तो ये 10 होगी, ये 4 है तो यहाँ 8 होगी, 3 है तो 6 होगी। तो कुल मिला के आपको बस ये वाली लाइन याद करनी है। ये तो 1 रहेगी आपकी सीमेंट, हर उसमें आप देख ही रहे हैं कि 1 ही 1 लिया हमने, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट में मैंने आपको बता दिया कि इसकी 2 टाइम्स होगी, जो भी आप यहाँ रखेंगे उसकी 2 टाइम्स होगी। अब याद करने की ट्रिक ये है कि M5 है ना, वहाँ पर 5 आएगा, ठीक है, याद रखना 5। अभी जस्ट आप सुन लो, उसके बाद ज़रा ध्यान से बात सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। M5 है तो यहाँ पे 5 याद रखो, दिमाग के अंदर सेट कर लो, ठीक है, 5 आपको याद हो गया। उसके बाद M10, M20 और M30 को हाईलाइट इसलिए क्या है, क्योंकि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा M20 और M25 है। लेकिन ये भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि प्लास्टिंग करते वक्त हम शायद इन रेशोज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो M10 का यूज़ करेंगे हम। M10 में क्या होगा, जो इनका समीशन होगा ना, 6 + 3 + 1, यानी कि 6 + 3 9 + 1 10। तो M10 की जो प्रपोर्शन होगी वो 10 ही बनेगी। तो बस आपको ये याद रखना है दिमाग के अंदर, ठीक है। M10 में 10 ही बनाना है और सीमेंट आपको 1 रखनी है। अब ये 1 रख लिया तो 3 और 6 के रेशो में डिवाइड हो जाएगी वो, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। M20 की ऐसा होगा, जो ऊपर M10 की है ना उसका हाफ है, यानी कि कैसे, 1 तो 1 ही रहा, लेकिन 3 का हाफ क्या होता है 1.5, और 6 का हाफ क्या होता है 3, ठीक है।
याद हो गया। और M20 के बाद जो M30 की वैल्यू है वो उसकी भी हाफ है M20 की। अब M20 की 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है, ये तो छेड़ेगा नहीं, सीमेंट को भूल जाओ। अब 1.5 का हाफ करेंगे तो 0.75, और 3 का हाफ करेंगे तो 1.5। तो याद करने की ट्रिक आप समझ रहे हो कैसे याद होगा। आपको 3 ही वैल्यूज़ याद रखनी है अपनी, 1 2 3, और F5 की याद रखनी है कि ऊपर 5 था। अब एक और कमाल की चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, जब नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये बढ़ रहे हैं नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5, बस एक ही जगह 1.5 आया और यहाँ 0.75, वो M20 और M30 स्पेशल केसेस, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक सिंपल हो गई है, आपको सिर्फ M20 याद रखना है हमेशा। कैसे? अब कोई भी अगर आपसे साइट पे पूछता है तो डायरेक्टली आपसे M20 के बारे में पूछेगा, M25 के बारे में, ठीक है। तो M20 का आपको याद रहेगा 1 1.5 और 3, ये तो आपको दिमाग में डालना पड़ेगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्लीज़ आप अपने दिमाग में ज़रूर उतार लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको अगर डिज़ाइन के बारे में नहीं पता तो आप कैसे कंक्रीट की वैल्यू निकाल दोगे, और कंक्रीट की वैल्यू नहीं निकाल पाए, मतलब उसके वॉल्यूम ही नहीं निकाल पाए, तो आप बता ही नहीं सकते कि कितना कितना प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है हमारा, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, ठीक है। और ना आप ऑर्डर दे सकते हैं दुकान पर कि भाई मुझे इतना सीमेंट चाहिए, तो वो सब पता करने के लिए आपको ग्रेड्स पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सीमेंट की डेंसिटी। अब सीमेंट की डेंसिटी हमेशा 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ली जाती है। अब ये डेंसिटी है इसलिए किलोग्राम बाय पर मीटर क्यूब ली गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम जो होगा वो 1.454 टाइम्स होगा वेट वॉल्यूम के। लेकिन आपको ये हर वीडियो में यही बताया जाएगा अब तक जितने भी यूट्यूब पे डली हुई हैं कि 1.54 है, लेकिन हर जगह 1.54 ही यूज़ नहीं होता। वो डिपेंड करता है कंप्रेसिबिलिटी फाइन पोर्स के ऊपर, सैंड और एग्रीगेट के, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये वैल्यू 1.54 से लेके 1.57 तक हो सकती है, इतना बस आप जान लो। लेकिन मोस्टली हम 1.54 यूज़ करते हैं, और जो आप यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स पर वीडियो देखेंगे उसमें भी 1.54 यूज़ किया हुआ है, लेकिन वो कभी नहीं बताएंगे कि उसकी रेंज यहाँ भी ले सकते हैं। लेकिन उसका क्राइटेरिया होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप इस वीडियो के 100 लाइक्स देंगे तो मैं उस वीडियो में इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो बनाऊंगा मैं कि ये वैल्यू यहाँ से इस रेंज से इन रेंज तक क्यों रहते हैं और ये 1.54 आया कहाँ से है, ठीक है। तो आप ही के लाइक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 100 लाइक्स का, और मुझे पूरा विश्वास है आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आप चैनल को रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है और मैं काफ़ी खुश हूँ। अब बेसिकली वॉल्यूम किस चीज़ का निकालना है, और वॉल्यूम यहाँ पे मैंने 1 मीटर क्यूब क्यों लिया है इस बारे में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि M20 की जो रेशियो है वो कहाँ से आई है, ठीक है। M20 की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा लिया है, जो कि प्रोपोर्शन दी हुई है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, CSA, याद रखना CSA कसा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ हमने वॉल्यूम कौन सा लिया है। जो ये मैंने 1 मीटर क्यूब जो मैंने यहाँ लिया हुआ है वो आया कहाँ से एक्चुअली, मतलब किस बेसिस पे लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देता हूँ इस तरफ। अब जैसा कि मैंने कहा है कि आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हर चीज़ का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, किसी भी पार्ट का जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंस्ट्रक्शन के अंदर दो तीन चीज़ें यूज़ करते हैं मेनली। पहली होती है हमारी बीम, दूसरा होता है कॉलम, तीसरी होती है स्लैब। तो इन तीनों का आप निकाल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। और जनरली वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम बेसिकली वही होता है कि आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करनी, ठीक है। तो मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक कॉलम का बताना है कि इसके अंदर कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या लगेगा, सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट लगेगा, ठीक है। तो वो आपको बताना है। अब वो कैसे बताओगे, वो आप बताओगे जैसे कि मान लो ये उसका क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर का 230 mm और 230 mm, और उसकी हाइट है 3 मीटर, जैसे मैंने यहाँ दी हुई है, ठीक है, 3 मीटर। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपने ये तो देख लिया। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है हमें, जो 3 मीटर हाइट मैंने मल्टीप्लाई कर दी और इसकी लेंथ और विड्थ एक ही है क्योंकि स्क्वायर कॉलम है, तो मेरा आया 0.159 मीटर क्यूब। अब जो ये आपका वॉल्यूम आया है ना किसी भी शेप का, वो आपका वेट वॉल्यूम होता है, याद रखना। ये आपको किसी वीडियो में नहीं बताएंगे कि ये वेट वॉल्यूम होता है जो आप निकालते हैं। वेट वॉल्यूम क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर भाई पानी भी यूज़ करेंगे। यूँ तो है नहीं आप सिर्फ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को यूँ ही मिक्स करके और डायरेक्ट कॉलम खड़ा कर दे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। उसके अंदर वाटर भी होगा, वाटर होगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो वो जो बढ़ेगा ना वो आपका 1.54 बढ़ता है, जो मैंने अभी रेशो बताई थी अभी प्रीवियस पेज पर, ठीक है। तो वही वेट वॉल्यूम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। अब ये mm में दी हुई थी, मैंने से मीटर में कन्वर्ट किया है, लेकिन 3 तो मीटर में दिया हुआ था, तो मेरा ये वैल्यू आ गई 0.159 मीटर क्यूब। ये मेरा वेट वॉल्यूम आया। अब इसे मैं ड्राई में कन्वर्ट करूँगा। क्यों करूँगा ड्राई में, इसलिए करूँगा क्योंकि सर जो आपका ड्राई वॉल्यूम है वही तो उस हिसाब से आप तो दुकान वाले को ऑर्डर देते हैं कि भाई मुझे इतना सीमेंट चाहिए, इतना एग्रीगेट चाहिए या फिर इतनी सैंड चाहिए, ठीक है। तो आप ड्राई वॉल्यूम के हिसाब से बताते हैं। वेट वॉल्यूम आप साइट पे तैयार करते हैं पानी मिलाने के बाद।
ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर हुई। उसके बाद होता है इसके अंदर कुछ खेल नहीं है, सारा खेल है डेंसिटी, वेट और वॉल्यूम का। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मुझे पता है कुछ समझदार लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ग्रेविटी में मल्टीप्लाई करने के, जी से मल्टीप्लाई करने का, यहाँ भी जी से मल्टीप्लाई करने की पड़ती है। ठीक है, वो सब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अगर आपको किसी तरह समहाउ अगर आपको डेंसिटी पता चल जाए सीमेंट की, सैंड की और एग्रीगेट की, तो नॉर्मल आप वेट भी निकाल ही सकते हैं। और वेट निकाल लिया तो आप जाकर दुकान पर बोल सकते हैं कि भाई मुझे इतना सीमेंट चाहिए या फिर इतनी मुझे सैंड चाहिए या फिर एग्रीगेट चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हर जगह यूज़ होगा, चाहे आप स्लैब ले लो, चाहे फाउंडेशन ले लो, चाहे फुटिंग ले लो, जहाँ भी कंक्रीट का यूज़ होगा वहाँ पर ये फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी किस किस चीज़ की पता होनी चाहिए? सीमेंट की मैं आपको बता चुका हूँ, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपको दिमाग में चलने वाली चीज़ होनी चाहिए सर, बिल्कुल एकदम फोकस। अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखते देखते आप यूज टू हो जाएंगे इस चीज़ के। और इसके बाद जो रेशियोज़ हमने टेबल में देखी हैं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की, उसे एज इट इज़ रख लेंगे। मैंने कलर वाइज भी वैसे रखा ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी सा पड़ेगा ये मेथड इसके बाद, लेकिन मैं इसके बाद आपको एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा ये सब निकालने का, ये सब बसड़ना करने के बाद। लेकिन आप ये समझ लो कि ये ट्रेडिशनल मेथड है और इसमें कभी गलती नहीं होती, उसमें थोड़ी बहुत पॉइंटों की फ़र्क हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1, 1.5 और 3 सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट दिया हुआ है, अलग अलग कलर से मैंने डिनोट कर दिया है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे हम सर, इसका कर लेंगे समीशन। क्यों करेंगे? ताकि हमें पार्ट्स पता चल सके कि उस कॉन्क्रीट में पार्ट्स कितने हैं। तो 1 + 3 4 और प्लस 1.5 यानी कि 5.5, ये मैंने समीशन कर लिया। तो यानी कि इस कॉन्क्रीट के अंदर 5.5 पार्ट्स हैं सभी के ओवरऑल। अब वो कैसे कैसे हैं वो हम निकालेंगे। ठीक है, और वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम मैं आपको बता चुका हूँ। वेट मतलब गीला वॉल्यूम, यानी कि जब पानी मिलने के बाद ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम क्या होता है? ड्राई वॉल्यूम सूखा वॉल्यूम जो आप दुकान से लेकर आते हैं। ठीक है, तो वो 1.54 टाइम्स होता है। तो वेट वॉल्यूम में जो आप यहाँ से निकाल लेंगे वेट वॉल्यूम किसी भी चीज़ का। अब आप ये सोच रहे होंगे सर, आप बोलेंगे ये तो 0.15 मीटर क्यूब लिया हुआ है और यहाँ पे आप 1 मीटर क्यूब दे रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं कहूँ कि एक केले की कीमत है 5 रुपये, तो मैं आपसे पूछूँ कि भाई 50 किलो की कितनी होगी, तो फटाफट आप क्या करेंगे? 1 × 50, 50 हो जाएगा। तो मैं वही करना चाह रहा हूँ। 1 मीटर क्यूब हम क्यों निकालते हैं? 1 मीटर क्यूब की निकाल लो, उसके बाद जितनी भी होगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, 1 के साथ। फॉर एग्जांपल आप समझ ही गए होंगे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे 0.159 आया, मैं इसके हिसाब से निकल तो इसके हिसाब से भी जाता, मैं यहाँ रख देता, लेकिन हम 1 के हिसाब से निकालेंगे और बाद में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा किसी भी चीज़ का। तो आप 1 का निकालना सीखो। ठीक है, अब 1 का निकाला तो ड्राई वॉल्यूम आपको पता है। वेट वॉल्यूम हमारा 1 मीटर क्यूब मैंने लिया है फॉर एग्जांपल के तौर से। ठीक है, और उसमें 1.54 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.54 मीटर क्यूब आ जाएगी हमारी वैल्यू। ये वॉल्यूम आया। ठीक है, ध्यान रखना वॉल्यूम है, इस चीज़ में गलती मत करना। अब हम क्या करेंगे? सीमेंट उठाएंगे। सीमेंट मतलब कैसे उठाएंगे? सीमेंट का मैंने ग्रीन कलर दिखाया था, जैसे मैंने टेबल में बताया सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। तो ग्रीन कलर सीमेंट का था, सीमेंट मैंने ले ली। ठीक है, सीमेंट का पार्ट कितना है? 1 है, 1 मैंने रख लिया। उसके बाद टोटल इन सबको टोटल समीशन करने का कितना आया था? 5.5, वो मैंने डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, तो जब इसे सोल्व करूँगा मैं तो मेरा 0.8 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब मीटर क्यूब आया मेरा। ठीक है, ये आया मेरा वॉल्यूम, मीटर क्यूब है, वॉल्यूम आएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वेट नहीं आ जाएगा क्या मेरा? तो वही क्या, मैंने डेंसिटी सीमेंट की मैं बता चुका था आपको प्रीवियस पेज पे, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप स्किप करके पीछे बैकवर्ड जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास वेट आ जाएगा। ठीक है, वेट आ गया ये 403.2 kg। अब एक बैग क्या होता है हमारा? 50 किलो का होता है सीमेंट का। नॉर्मली आपको पता होगा, आप सिविल इंजीनियर है, तो एक जो सीमेंट के जो बैग होता है वो हमारा 50 किलो का। तो 50 से डिवाइड कर लिया तो कितने बैग लगे मेरे? 8.06 बैग्स। ठीक है, मतलब इतने बोरे, मतलब इतने कट्टे लगेंगे सीमेंट के, देसी भाषा में बोले तो अपनी। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे सैंड की बात। अब सैंड निकालनी है, सैंड निकालने के लिए सैंड का पार्ट उठाएंगे 1.5, तो 1.5 उठा लिया भाई मैंने। उसके बाद समीशन, इनका समीशन कितना आया था? 5.5, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दोबारा हमारे ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा 0.42 मीटर क्यूब आया है। और इसे 35.31 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 1 मीटर क्यूब के अंदर 3.2808 हमारे होते हैं फुट। तो इससे अब क्या फ़र्क पड़ा? इससे फ़र्क ये पड़ा सर कि ये यहाँ पे मीटर क्यूब हो रहा है तो आपको क्यूबिक फिट में बदलना है, तो
3.2808 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 35.31 बनेगा। वो कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्यूबिक फिट में आ जाएगा आंसर। अब आप कहोगे सर आपने क्यूबिक फिट में क्यों निकाला जब यहाँ आंसर आ गया था। तो क्या है कि अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग वैल्यूज़ मांगी जाती हैं, कहीं मीटर क्यूब भी चल जाता है, कहीं पे क्यूबिक फिट में जवाब देना पड़ता है कि भाई मुझे क्यूबिक फिट के हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप इंजीनियर, आपको हर तरह से एडप्शन आनी चाहिए। उसके बाद एग्रीगेट की बात करेंगे। एग्रीगेट का पार्ट कितना है 3, तो मैंने एग्रीगेट का पार्ट 3 ले लिया। उसके बाद समीशन कितना लिया है 5.5 मल्टीप्लाई 1.54, ठीक है। उसके बाद जो मेरी वैल्यू है 0.84। और बेसिकली अंदर की बात मैं आपको बताऊं, आप इसका भी दुगना कर देते ना, जो मैंने आपको बताई थी कि जो यहाँ पे वैल्यू होती है 1.5 उसका दुगना 3 होता है, तो ऐसे 0.42 का मल्टीप्लाई 2 कर देते ना तो भी 0.84 आ जाता है। ये ना करना पड़ता, आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। ये भी आपकी मीटर क्यूब में आ गई। इसे भी आप 35.31 मल्टीप्लाई कर लेंगे क्यूबिक फिट में बदलने के लिए। आप बैग्स को भी क्यूबिक फिट में बदल सकते हैं, उसका फैक्टर होता है 1.226 क्यूबिक फिट, लेकिन वो मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि जनरली वो इतने खास है नहीं। आप बैग्स निकाल दोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कितने बैग लेने हैं। अब क्या करना है आपको, एक बैग की कितनी कीमत है। अगर मान लो एक बैग की अभी मार्केट प्राइस 300 चल रही है, तो आप इसे 8 इंटू 300 कर देंगे, या 325 चल रही है तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको रेट पता चल जाएगा कि भाई आप कितनी सीमेंट लगेगी, इतना पैसे लगेंगे आपके, ठीक है। तो अभी जाओ मत, वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, आप ये मत सोचो ख़त्म हो गई। ये सब मैंने पूरी कैलकुलेशन करी ट्रेडिशनल वे में, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी ट्रिक, मतलब छोटी सी भी ट्रिक क्या, लेकिन हाँ ये है कि इससे जल्दी काम हो जाएगा उसके अंदर। इसके अंदर भी हम सब कुछ वैसे ही लिखेंगे, ये थोड़ी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मतलब शॉर्ट में क्या है, ये कैसे किया वो भी देख लो। 1 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट मिक्स का मैंने लिया था एज्यूम, M20 हम पहले भी ले चुके हैं, 5.5 पार्ट्स, मतलब इन सब का समीशन करेंगे तो 5.5 पार्ट्स बनेंगे इन सब के, मतलब जो भी आप कॉन्क्रीट यूज़ करें उसके अंदर 5.5 पार्ट्स हैं सबको मिला के। अब कौन सा किसका है वो देखेंगे। ड्राई वॉल्यूम आपको निकालना बहुत ज़रूरी है, याद रखना 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर क्यूब की, तो आपका ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा 1.54। अब 1.54 को मैंने 5.5 पार्ट से पता कर लिया ताकि एक पार्ट की वैल्यू पता चल सके मुझे, इसके अंदर एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, तो वो है 0.28 मीटर, ठीक है। तो बस हो गया आपका काम। सीमेंट निकालने हैं, सीमेंट को 0.28 ले लेंगे। कितने पार्ट्स हैं, एक ही पार्ट है तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.82 मीटर क्यूब मेरा आंसर आ चुका है। इसके बाद 1440 मैंने क्यों करा वो आपको पता है, डेंसिटी, और 50 से भी साथ के साथ ही डिवाइड कर दिया क्योंकि मेरे एक जो सीमेंट का बैग है वो 50 किलो का है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे मेरे डायरेक्टली आंसर आ चुका है, ठीक है। लेकिन सैंड की बात करेंगे, सैंड के अंदर एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरी 0.28 मीटर क्यूब, तो 0.28 इंटू सैंड का पार्ट कितना है 1.5, तो यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। फिर क्यूबिक फिट में कन्वर्ट कर दिया जैसे किया था। उसके बाद एग्रीगेट की बात करेंगे, एग्रीगेट के 3 पार्ट हैं, तो यहाँ से दोबारा ये वैल्यू उठा ली मैंने और 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो दोबारा मेरी ये वैल्यू आ गई 2 क्यूबिक फिट के अंदर। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन सा मेथड पसंद आई, ये वाला या इससे पहले वाला ट्रेडिशनल मेथड। हालांकि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन जो भी है थोड़ा फास्ट काम हो जाएगा आपका। और प्लीज़ सर इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कलर वाइज मैंने किया हुआ है, आप इतनी मेहनत करने के बाद कि आपको जल्दी से याद हो जाए। आपको बस M10, M20 और M30 की वैल्यूज़ याद रखनी है, ठीक है। M10 की याद रखने के लिए यही जो मैंने बताया कि इसका समेशन 10 बनना चाहिए, तो एक बार ये बन गया तो उसके बाद तो उल्टी गिनती शुरू होते हैं यहाँ से, और ये इसका डबल है तो ये हो जाएगा, और ये तो 1 रहता ही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें सर याद करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके लाइक से पता चल जाएगा मुझे कि आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है। बहुत जल्द मैं बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और भी बहुत सारी साइट की जो बेसिक चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।